हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम सर आप लोग के बीच इंडियन इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोग के थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ऑफलाइन क्लास भी चलता है जो 6 लेकर 12 तक क्लास होती है। तो आप लोग न्यू सेशन हो रहा है तो न्यू सेशन में आप लोग ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारे नंबर जो दिख रहा है 6207950603 पर कांटेक्ट करें और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट आने बिहारी दुर्गा स्थान के आसपास ही मेरा ट्यूशन ऑफलाइन क्लास चलता है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके हम हमारे ट्यूशन आ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बताते हैं कि एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या डिफरेंट है जो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले बना सकते हैं। तो देखते हैं कि दो इक्वेशन दिया रहेगा x1 a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहेगा। ये दोनों इक्वेशन को यूज करके किसी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट या ऐड करके किसी एक वेरिएबल को हम डायरेक्ट काट देंगे। जैसे लिखा हुआ है कि b1 b2 बराबर है, जिसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 2 को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वेरिएबल y मेरा कट जाता है तो वेरिएबल x का वैल्यू 0 आ जाता है। इस प्रकार से आप 0 का वैल्यू किसी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो मुझे इक्वेशन y का वैल्यू निकल जाएगा। इस प्रकार से हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज बोलना चाहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जो जिसे जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। यानी अब एजुकेशन को एक हथियार की तरह चले, यानी जितना आपके पास ज्ञान होगा उतना आप किसी के सामने समझ बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आपका ज्ञान के थ्रू ही आपका पहचान हो सकता है। तो इसलिए अपने शिक्षा को अपने तरीका से बढ़ाएं और ध्यान दें एजुकेशन पर। तो ध्यान देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की ओर। 3.3 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है छोटू। 3.3 कहता है कि दिए गए समीकरण युग्म में विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी एक इक्वेशन दिया उसमें से दोनों विधि का यूज करते हुए आपको सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करके बताते हैं, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बता चुके हैं, उसका भी हम एक सॉल्यूशन कर देंगे। उसके बाद आपको खुद बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो दिया हुआ है छोटू कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 मान लिया इसको। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 मान लिए हैं। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे एलिमिनेशन मेथड बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो आने हम विलोपन विधि द्वारा इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, जिसमें से यहाँ पे माइनस है और इक्वेशन 2 में y वेरिएबल के पहले माइनस लगा हुआ है। तो हमको इजी पड़ेगा कि y वेरिएबल को डायरेक्ट हम काट दें। तो डायरेक्ट y वेरिएबल को काटने के लिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा डिजिट यानी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल मेरा सेम हो जाएगा। और इक्वेशन 1 में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं छोटू, तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को लिखेंगे छोटू। तो ये लिखते हैं 3 यहाँ पे 1 कर देते हैं छोटू, 1 और 2। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 या 15। तीनों में डिजिट मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस 3x पहले से है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम देख रहे हैं कि ये भी माइनस में सॉरी प्लस में माइनस में है, तो डायरेक्ट प्लस माइनस कट जा रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे बच रहा है प्लस प्लस। तो 2x और 3x इक्वल टू 5x हो जाएगा छोटू। इक्वल टू 5 15 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इस प्रकार से x का वैल्यू लिख सकते हैं 19/5। कोई दिक्कत नहीं है ना छोटू। 5 या 15 अच्छा ठीक है। और x का वैल्यू मेरा 19/5 आ गया है। अब 19/5 इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में किसी में भी पुट करके हम क्या करेंगे
वैल्यू वाई के निकालेंगे। तो हमको इजी पड़ेगा, उसे पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट इन वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में हम एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यानी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 19/5, यानी 25 माइनस 19/5, यानी कितना हो जाएगा छोटू, 6/5 मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। 5 इधर 6, हाँ, यानी 5/6, यानी y की वैल्यू मेरा 6/5 सॉरी 6/5 आ जाएगा, और x का वैल्यू 19/5 आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसको चेक करने के लिए, तो यानी आंसर तो ही होगा, लेकिन आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको इसके बराबर आ जाएगा। तो समझिए कि वो मेरा रिजल्ट सही है। या फिर 0 के बराबर आएगा, तो मान लीजिए कि एक्स और वाई की वैल्यू इस एक्स वाई में पुट करेंगे, यदि 5 के बराबर आता है ठीक है, 5 के बराबर नहीं आता है, या फिर 0 के बराबर आएगा। तो 0 बराबर कैसे आएगा, जब इसको इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस आ जाएगा, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से 0 आ जाता है, तभी मेरा वैल्यू सही है। तो अब आपको चेक करके बताते हैं कि किस प्रकार से ये चेक किया जाता है। मान लीजिए कि इक्वेशन 1 दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, और इधर इधर प्लस में है 5, इधर ये आ जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू निकला हुआ है 19/5 प्लस 6/5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम 5 ही आएगा, तो 5 इधर हो गया, और 19 प्लस 6 माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी 19 और 6 25, और माइनस 25 बाई में 5 इक्वल टू 0, यानी 25 को 25 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू, तो 25/5 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी ये पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 ही इक्वल टू 0 ही आ जाता है। तो इससे बना हुआ मेरा इक्वेशन का वैल्यू जो आया है एक्स वाई का, वह सही आया है, क्योंकि वैल्यू चेक करने के बाद 0 ही आ जाता है। अब एलिमिनेशन मेथड द्वारा हम एक्स वाई की वैल्यू निकाले हैं। अब इसको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा ही बताते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। आप इसे कॉपी में राइट डाउन कीजिए, मैं पुनः एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, और समझिए कि किस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है। हमने बताया अभी कि आपको कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो इक्वेशन में दो वेरिएबल अलग अलग रहेंगे। दोनों वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को हम चाहेंगे कि डायरेक्ट उसको काट दें, और जो एक वेरिएबल बच जाएगा उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, और वो वैल्यू जो दूसरा वैल्यू का वैल्यू आएगा, वो वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से मेरा दोनों वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए हम इस प्रकार से यूज करते हुए एलिमिनेशन मेथड का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि सबसे मेरा इजी पड़ेगा कि ये यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, जिसको मैं इसको डिजिट का वाई का कोफिशिएंट हम बराबर कर देंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्लस लिख दिए, माइनस कर दिए हैं, इसलिए सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। यदि माइनस करते तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता, लेकिन सिंबल हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे छोटू, और प्लस करने में कोई सिंबल चेंज नहीं होता है। तो पहला इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन 2 3 माइनस 3y के बराबर आ जाता है, हम देख रहे हैं। तो इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे, ऊपर जब प्लस करेंगे तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, तो ऊपर नीचे डायरेक्ट कट जाएगा, 3y और 3 और 2 5 हो जाएगा, और 15 और 4 19 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू 19/5 आ जाएगा। अब इक्वेशन जो x का आया है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में x का वैल्यू, तो y का वैल्यू मेरा 6/5 आ जाता है। चेक करने के लिए बता दिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बताते हैं, इसको आप कॉपी में राइट डाउन कीजिए। हमने भी एलिमिनेशन मेथड से बनाया इस क्वेश्चन को, अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा एलिमिनेशन मेथड के द्वारा थ्रू। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 2 दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1
इसको इक्वेशन 1 नहीं लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन मेरा पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। इक्वेशन को हम मानते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में पहले x का वैल्यू निकालते थे, जो x का वैल्यू आता था इक्वेशन 2 में पुट करते थे, और 2 में पुट करने के बाद वहाँ से y का वैल्यू निकलता था, और y का वैल्यू जो आता था उसको पुनः इक्वेशन 3 में पुट करते थे, तो x का वैल्यू मेरा आ जाता था। तो देखते हैं, ये लिखेंगे इक्वेशन 1 को यूज करते हुए x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये मेरा इक्वेशन का आ गया 3 मान लेंगे, इसको 1 2 और इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन 3 वाला जो वैल्यू आया है, इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई और माइनस 3y इक्वल टू 4, आणि 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 5y और इक्वल टू 10 माइनस 4 माइनस 10 आणि माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 5 जीरो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5 का y का वैल्यू 6/5 आ जाता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि y की वैल्यू 6/5 आ गया, और यहाँ भी y की वैल्यू 6/5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब एलिमिनेशन मेथड से बना है और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना है। अब जो y की वैल्यू आया छोटू, इसको इक्वेशन 1 में या 3 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में x इक्वल टू 5 माइनस वाई, आणि x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, आणि x इक्वल टू 25 माइनस 19/5, 25 में 6 चल जाएगा तो 19/5, आणि x का वैल्यू 5 19/5 मेरा आ गया है। अब आपको हम तुलना करते हैं, ठीक है। अब इसको पहले उतारिए, उसके बाद हम तुलना करेंगे, तो समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, अब हम आपको दोनों मेथड से बना चुके हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से भी बना दिए हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना दिए हैं। लेकिन आपको एग्जाम में यदि लिखा रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना पड़ेगा। यदि ग्राफी लिखन में लिखा हुआ तो ग्राफी मेथड से बनाना पड़ेगा, या एलिमिनेशन मेथड से लिखा हुआ तो एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से ही बनाइएगा, क्योंकि जल्दी और छोटा तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच के पहले तुलना करने बोला है, तो तुलना करके तो हम अभी चेक किए, जैसे बनाए, हमको लगा कि सबसे इजी हमको एलिमिनेशन मेथड ही लगता है सब्स्टिट्यूशन से। अच्छा, छोटा छोटा भी बन जाता है और थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से चर्चा कर चुके हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं कि दो इक्वेशन दिया रहेगा छोटू, किसी एक इक्वेशन से आपको x या y के वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। जब इक्वेशन 3 आ जाएगा, वह जो x या y का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 2 या 1 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद वहाँ से x या y का वैल्यू निकलेगा, और जो x y का वैल्यू निकलेगा वो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, वहाँ से भी x y का वैल्यू किसी एक का वैल्यू निकलेगा। इस प्रकार से x y का वैल्यू मेरा 2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाले हैं, और इक्वेशन जो x का आया है इक्वेशन 2 में पुट कर दिए हैं। तो 2 में पुट करने के बाद मेरा वैल्यू 6/5 आ चुका है, क्योंकि यहाँ प्रोसेस देख सकते हैं। अब 6/5 जो आया है y की वैल्यू इक्वेशन हम 3 में पुट कर दिए पुनः, तो 19/5 मेरा आंसर आ चुका है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पुनः दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें, और कॉपी में अपने से बनाने का प्रयास करें। हम एक्सरसाइज 3.3 का पहला एक ठो बताए हैं, एक ठो और बताएंगे, उसके बाद अपने से आपको बनाना है। जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको राइट डाउन कीजिए और अपने से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म क्या कहता है देखते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, हम इसको री लिख रहे हैं, यानी रिटेन।
हम इसको पुनः लिखेंगे और एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 लाइन में है, तो हम जानते हैं कि 2 और 6 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 एलसीएम लिख दिए, ठीक है। उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3x हो जाएगा छोटू। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 और 4, 4y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन हम इसको 1 मान लेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था ना, -1 6 होगा जी, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधी बात। चलो ठीक है, अब इक्वेशन 2 को लिखेंगे तो 3x डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x - y इक्वल टू 3 तिया 9, यानी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 मेरा फाइंड हो चुका है। अब ध्यान दो, इक्वेशन 2 और 1 में एक चीज कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, यानी इक्वेशन 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे छोटू, तो मेरा y का डायरेक्ट वैल्यू कहाँ जाएगा, कट जाएगा। बस यही तो करना है हमको। तो ये इक्वेशन 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन मेथड से बना रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एड इक्वेशन 2 + 1, ठीक है। तो 4 तिया 12, x - 4y और 9 36 और 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। प्लस कर रहे हैं तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट एक कट जाएगा। 12 और 3 15, x इक्वल टू, जब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी x का इक्वल टू 30/15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया छोटू, मेरा 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए थी दिक्कत। अब इक्वेशन जो x का वैल्यू आया छोटू, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करो जिसमें तुमको सुविधा लगता है। तो सुविधा हमको किस में लग रहा है छोटू, इक्वेशन 2 में ही लग रहा है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 3x - y इक्वल टू 9, यानी 3 × 2 - y इक्वल टू 9, यानी 6 - y इक्वल टू 9, यानी -y इक्वल टू 9 - 6 है छोटू। तो y इक्वल टू, यानी माइनस इधर है छोटू, तो ये लिखेंगे -y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 4 2 3 हो जाएगा जी, तो 3y तो ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा छोटू, -3 हो जाएगा। हम कौन मेथड से बनाए, एलिमिनेशन मेथड से बनाए, जिसमें से x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -3 आ गया है। इस प्रकार से हम 1 और 2 बना चुके हैं। तो इसको आपको अभी में राइट डाउन कीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने से बनाने के प्रयास कीजिए। हाँ, कोई भी बच्चा पूछा कि सर हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे तो कौन से इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे या फिर इक्वेशन को लेंगे, तो हम बताए थे आपको बाबू कि कोई भी इक्वेशन लेना है तो सिंपल इक्वेशन ही लेना है, इसको आप नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वेशन से हम ये दोनों इक्वेशन बना चुके हैं। तो इक्वेशन को हमको नहीं लेना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इक्वेशन 1 और 2 को बनाना है, इसी दोनों को लेकर सब्स्टिट्यूशन बनाना है। इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जो वैल्यू वहाँ से y का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 3 में ही पुट कर देंगे, तो मेरा x y का वैल्यू निकल जाएगा। एकदम लॉलीपॉप है जी, समझे क्या बनाए, इसको अपने से बनाना है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 का लैंग्वेज प्रॉब्लम में हम चलते हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम को पहले पढ़िए, अब पढ़ने के बाद समझने का प्रयास कीजिए वो बोल क्या रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। मेरे पास हिंदी बुक है, यदि किसी पास इंग्लिश बुक है, बस वही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ हम लैंग्वेज में हिंदी बोल रहे हैं और आप लैंग्वेज में इंग्लिश होगा, बस ठीक है। चलते हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के योग में बताइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि द्वारा ही ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है। चलो ठीक है। पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए। चलो अंश और हर यानी n/d। तो दूसरा का पहला लिखेंगे लेट n = x और d = y। हमने माना है
एन नोमिनेटर को एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को वाई मान लिए, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंसर्न, ठीक है। यानी एन बाय डी होता है, यानी एक्स बाय वाई लिखेंगे। अब कहता है छोटू कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, और हर में एक घटा दिया जाए, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी एक हो जाता है, यानी बटा एक बटा वन कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम इसको इक्वेशन बना देते हैं, एक कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छोटू, इसको इससे और इसको इससे, तो x प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। इक्वेशन हम इसको इक्वेशन वन मान लिए, ठीक है। अब दूसरा आगे कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न वन बटा टू हो जाती है, हर में जोड़ जाता है, यानी एक्स को ऊपरी उसी तरह रख देंगे, और हर माने वाई में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो इसका जो भिन्न है छोटू वन बटा टू हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस वन, यानी हो जाएगा छोटू 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। इक्वेशन हम इसको टू मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इक्वेशन वन टू में डायरेक्ट देख रहे हैं कि ई माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है। चलो ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं ना, इक्वेशन ऐड इक्वेशन टू माइनस न प्लस वन, ठीक है। और इक्वेशन टू में इक्वेशन वन को ऐड कर देते हैं छोटू, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू वन और x माइनस वाई इक्वल टू वन। नहीं ऐड नहीं करेंगे छोटू, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये सिंबल कैसे चेंज किए बताते हैं। जब हम माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इक्वेशन को, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, यानी एस का पहले सिंबल क्या है, प्लस है, तो इसका नीचे से माइनस का सिंबल हो जाएगा। अब हम माइनस का सिंबल देखेंगे, प्लस सिंबल नहीं देखेंगे। वाई के पहले सिंबल वो एक माइनस था, अब उसके जगह पे उसका अपोजिट प्लस लिख देंगे, अब प्लस कर देंगे। अब माइनस को नहीं देखेंगे, अब प्लस को देखेंगे। और वन के पहले प्लस का सिंबल था, तो वह हम माइनस कर दिए, अब माइनस का हम सिंबल देखेंगे, प्लस का सिंबल नहीं देखेंगे। ठीक है, तब प्लस माइनस करते हैं छोटू, तो ये कट जाता है वाई वाई। अब यहाँ पे 2x में माइनस एक्स कर देंगे, तो x बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटू क्या है, यहाँ पे वन है जी, तो वन है, तो इसको वन पुट करेंगे, तो मेरा x का वैल्यू गलत तो नहीं किए जी कहीं, अच्छा इक्वेशन टू में यहाँ पे माइनस टू है जी, कहीं गलत हुआ था इसी ना, इक्वेशन टू यहाँ माइनस टू है ना, माइनस टू है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो इक्वेशन टू मेरा क्या था, इक्वेशन वन मेरा क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, और x दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। अब डायरेक्ट बना देंगे, ये कट जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया चेंज, तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन और प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना डायरेक्ट आ गया मेरा, थ्री आ गया। आयन जी कुछ दिक्कत, यहाँ पे सिर्फ चेंज यहाँ माइनस लिखा, यहाँ वन लिखा गया छोटो, इसीलिए गलत हो रहा था। यहाँ पे माइनस टू है, इक्वेशन वन में इक्वेशन वन मिला लो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू होगा, तो ये माइनस टू है, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो नहीं प्लस टू हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस टू और माइनस प्लस वन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, थ्री आ गया। अब इक्वेशन इसको क्या करना है, इक्वेशन थ्री जो एक्स का वैल्यू आया थ्री, इसको इक्वेशन वन में या टू में पुट कर देगा, तो मेरा कहा जाएगा वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे ये छोटू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया, थ्री आया जी, तो वाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू और माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, सॉरी माइनस टू और माइनस थ्री, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो लिखेंगे फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाय वाई, यानी कहा जाएगा छोटू एक्स का वैल्यू कितना आया थ्री और वाई वैल्यू कितना आया है फाइव,
यानी 3/5 मेरा आंसर हो जाएगा। लिखो छोटो, 3/5 आंसर है इसका जी, मिला लो कॉपी आंसर में। चलो इसमें हम क्या किए एक बार फिर से पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ करना नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, उसका भी 1 हो जाता है। तो हम x को n मान लिए हैं और d को y मान लिए हैं, तो x/n/d होता है, तो यानी x + 1 और y - 1 कर देंगे इक्वल टू 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन मेरा आ जाएगा, जिसको इक्वेशन मेरा कहा है x - y = -2 आता है। इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन बनता है कि हर अंश में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हर में हम +1 कर देंगे, तो उसका भिन्न कितना हो जाता है 1/2 आ जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छोटू, तो इक्वेशन मेरा बन जाएगा 2x - y = 1। अब इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 2 में देख रहे हैं कि माइनस में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो y कट जाएगा, तो यानी मेरा x का वैल्यू बचेगा, और x का वैल्यू मेरा कितना जाता है 3 आ जाता है। जब 3 आ जाता है छोटू, उसको इक्वेशन क्या करेंगे पुनः 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करने के बाद मेरा x का वैल्यू y वैल्यू मेरा 5 आ जाता है। आप फ्रैक्शन लिख देते हैं, तो x/n यानी n/d होता है, यानी x/y होता है, उसको 3/5 लिख देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आएगा। अब हम चलते हैं दूसरा। अच्छा, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो बता रहे हैं छोटू, वही लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी एग्जाम में नहीं पूछा है। जब भी पूछा आपको तो निकाल, जैसे भी ग्राफिकल मेथड से बना या फिर एलिमिनेशन मेथड से बनाया या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया, डायरेक्ट आपको इक्वेशन दिया रहेगा और इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो ग्राफ हम बता रहे हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत कम नहीं के बराबर आता है, सिर्फ जानकारी के लिए आपको दिया गया है। देखिए दूसरा में, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। देखो नूरी इसमें पहले नूरी और सोनू का एज हम मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा लेट एज ऑफ नूरी x एंड सोनू y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो हमने क्या किया, दोनों को क्या किया, पहले मान लिए x और y, ठीक है। x मान लिए नूरी को और सोनू मान लिए y। अब कहता है छोटू कि दोनों को कि एक कहता है कि 5 वर्ष का बोल है, 5 वर्ष बाद है ना 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व बताए तो घटाना है और बाद बोलेंगे तो ऐड करना है, और 3 गुनी है छोटू, तो लिखेंगे यहाँ पे x - 5 = y - 5। कहता है कि ये 5 वर्ष पूरा है, तो पूर्व मतलब बिफोर, मतलब पहले घटाना पड़ेगा। अब कहता है कि 3 गुनी हो जाती है, तो इससे ही 3 गुनी अधिक है बाबू, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे क्या है 3 गुनी है, इसको मतलब इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम 3 में इसको क्या करेंगे छोटू मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे, तो x - 5 = 3y - 15, यानी x - 3y = -15 और +5, तो x - 3y = क्या जाएगा -10, यानी इक्वेशन मेरा 1 मान लेंगे। अब यही कहता छोटू कि 10 वर्ष बाद ना, इसमें पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, आदि वो दोनों उसकी एज से दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, सोनू की आयु से वो दुगनी हो जाती है, तो x + 10 = y + 10 दुगनी हो जाती है इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x + 10 = 2y + 20, यानी x - 2y = 10 प्लस 20 + 10, नहीं सॉरी माइनस होगा छोटू, इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, तो x - 2y = 10, इक्वेशन हम इसको क्या मानेंगे 2। अब इक्वेशन 1 2 में देखो कुछ करना नहीं है, ये 3y है, ये 2y है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। यदि हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन 2 में सॉरी इक्वेशन 1 में 2 कर रहे हैं ना, इक्वेशन 1 में
टू को सब्ट्रैक्ट करें डायरेक्ट, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू -10 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 10। जी ये -10 होगा, यहाँ पे +10 होगा, है ना, -10 और +10, ठीक है। चलो अब माइनस कर रहे हैं बाबू, तो माइनस में सिंबल चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में 2 चल जाएगा, तो कितना बचेगा बाबू, 1y बचेगा, लेकिन सिंबल माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा 3y है बाबू, बता दे रहे हैं, इसलिए यहाँ -y हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कहा जाएगा छोटू, यानी -20 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, यानी y की वैल्यू कितना हो गया छोटू, 20 आ गया। अब y की वैल्यू 20 आ गया तो इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे छोटू भाई, तो क्या आ जाएगा आंसर, देखते हैं किस में पुट करें, इक्वेशन 1 या 2 में। चलो हम इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, x माइनस 2y इक्वल टू 10 आणि x इक्वल टू 10 प्लस 2y आणि x इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 20 आणि x इक्वल टू 10 प्लस 40 आणि x इक्वल टू 50। x और y की वैल्यू कितना आ गया जी, 50 और 20 आ गया। किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ जी। अही मेरा कहा गया, ये लिख देंगे डायरेक्ट कि एस किसका माने हैं, नूरी, यानी किसका हो गया, 50 साल हो गया, और सोनू का कितना हो गया, ऐसा हो गया 2 साल, 20 साल हो गया, खत्म करना ही था। सिर्फ इक्वेशन को आपको समझना है, समझने के बाद पढ़ना है। यदि बिफोर बोलेगा छोटू तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आफ्टर बोलेगा छोटू तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले बिफोर बोला है तो दोनों में माइनस कर दिए, आज जितना गुना बोल रहा है उतना गुना कर दिए, इक्वेशन मेरा बन गया। दूसरा में करता है 10 साल पहले बाद, तो इसको ये दोनों इक्वेशन में ऐड कर दिया 10, और जितना बोल रहा है गुना उसको गुना कर दिए, सॉल्व कर दिए, इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 2 में थोड़ा सा दिमाग लगाना ही यहाँ पे कि कौन क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो उसमें एक वेरिएबल पूरा पूरी कट जाएगा तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं छोटू। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में देख रहे हैं कि एक वेरिएबल डायरेक्ट कट जा रहा है, दूसरा वेरिएबल यानी y का वैल्यू 20 आ जा रहा है, और जब 20 आ जा रहा है तो 20 जो आएगा y की वैल्यू उसको इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट करेगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा s का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा 2 भी कंप्लीट हो चुका है, इसको कॉपी में राइट डाउन करो। चलो जो हम 3 क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं छोटो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, वो भी एग्जाम में नहीं, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में नहीं, ये सिर्फ दरोगा का, एसएससी का, जितना भी एग्जाम होता है एसएससी जीसीएल का ना, सारा चीज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इतने इंपॉर्टेंट क्लास 10th का ये क्वेश्चन। देखो कहता है क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 संख्या है जिसमें से दोनों संख्या का योग कितना हो, 9 है। चलो ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या उसको 9 गुना कर देंगे तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुनी हो जाती है। कितना हो जाता है, 2 गुनी, 2 गुना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो बाबू जो 3 नंबर है छोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रयास करो कि इसको हम जो समझाते हैं उसको समझने का प्रयास करो। तो देखते हैं, तो लिखेंगे हम इसमें 3 नंबर, लेट फर्स्ट डिजिट इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट, यहाँ टेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट इक्वल टू y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स, तो x प्लस y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 के लिए कोई भी इक्वेशन को हम टेंस जब लाते हैं तो उसका एक इक्वेशन होता है छोटू, टेंस y प्लस x इक्वल टू 2 इंटू 10x
प्लस वाई। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे छोटू तो 90y प्लस 9x इक्वल टू 2dx प्लस 2y 90y और इधर से माइनस 2y। चलो इधर से प्लस 9x और इधर से माइनस 2x इक्वल टू 0। हम क्या किए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, मल्टीप्लाई कर लिख दिए। अब x को एक साथ y को y एक साथ ले आए और x को एक साथ ले आए, यानी इक्वल के सभी को इस साइड ले आए। ठीक है, तो 90y माइनस 2y प्लस 9x और माइनस 20x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो और 90 में 2 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा, और 9 में 19 घटाएंगे कितना होगा, वो 11 हो जाएगा। खत्म कर लिखेंगे यहाँ पे 88y प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, क्या सिंबल किसका है, माइनस में दिखे तो माइनस 11x इक्वल टू 0। अभी दोनों में किस कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, कॉमन आ रहा है जी। यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88 माइनस 11 कम 11 यानी x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। यानी कितना इक्वेशन इसको मान लेंगे हम 2। इक्वेशन 1 और 2 डायरेक्ट हमको बन गया है ना, बन गए जी। इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस एक्स और प्लस 8y इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए मेरा। माइनस 8y नहीं ठीक है, इसको के लिए ना पलट देना है, सॉरी जी, ये तो ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ कि इसको संख्या को पलट देना है, तो पलटेंगे छोटू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x के जगह पे y हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्योंकि लास्ट में लिखा है कि पलटने बोल रहा है, जिसको पलट देंगे तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का मान लेंगे हम 2 मान लेंगे। चलो अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो कुछ क्या कॉमन आ रहा है छोटू, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्लस 8 प्लस वाई है और यहाँ माइनस 8y है। चलो ये प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स है, इसमें को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एक्स का वैल्यू काट देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में माइनस कर देंगे 1 को, तो 2x में तो लिखेंगे पहले x माइनस 8y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 9। माइनस कर रहे हैं तो ई माइनस छोटू और ई माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस और सिंबल माइनस का ही 9 और ई माइनस 9 है ना, ये माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई माइनस कटेगा, ये वाई इक्वल टू 9/9 हानि करना हो जाएगा वैल्यू, वाई का वैल्यू 1 कितना आ गया छोटे मेरा 9, वाई का वैल्यू 9। अब क्या करना है, y का जो वैल्यू आया छोटो उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, डायरेक्ट हम 1 में पुट कर देते हैं, जी पड़ेगा हमको कैलकुलेशन भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस वाई यानी x इक्वल टू 9 माइनस 1 है ना जी, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 8। देखो तो x और y वैल्यू आ गया। अब कहता है दोनों में कि वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो डायरेक्ट संख्या ज्ञात करेंगे छोटू, तो ये लिखेंगे 9 द 2 digit the 2 digits number equal to 10y प्लस x। तो 10 का y का वैल्यू करना है बाबू 1 इंटू 1 प्लस x का वैल्यू 8 यानी 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। आंसर देखो छोटू बाबू, अब हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा अच्छा समझना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।
ये एग्जाम में नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन एसएससी सीजीएल एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, देख लेना उठा के, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, देखो लिखा हुआ है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये देखना, ध्यान देना, क्या पॉइंट दिखाते हैं, दो संख्याओं का योग 9 है, पहला x प्लस वाई जोड़ने के 9 हो जाएगा। अब उसको कहता है 9 संख्याओं का योग, संख्याओं का 9 गुना है। कितना गुना है? 9 गुना है। और संख्याओं का अंकों को पलटने पर, यानी जो लास्ट में जो पलटते हैं ना, उसको पलटने पर, ये देखो यहाँ पे पलटे हैं छोटू, कहाँ पलटे हैं? पलटे हैं जी, यहाँ पलटे हैं। अब पलटने के बाद मेरा वैल्यू आया है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पलटे हैं जी, तो वही कहता है पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। वो कहता है संख्या ज्ञात करना। तो कभी दो संख्या लिखते हैं छोटू, तो दो संख्या लिखते हैं तो 2 डिजिट लिखते हैं, तो उसमें से 10 से ही प्लस होगा, 10 से स्टार्ट होता है, वह 2 डिजिट तक जाता है। तो 10, 11, 12 सब 2 डिजिट है, तो हम स्टार्ट दूसरा जो संख्या मानेंगे वह हम क्या मानेंगे? 10 से ही मानेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम 10 डिजिट लिखे हैं। ध्यान देना, 10 डिजिट क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो भी दो संख्या होगा, तो दो संख्या को उलट पलट करेंगे तो क्या है? 9 दो संख्या है क्या? 2 डिजिट है? नहीं, 9 2 अंक नहीं है, एक ही अंक है। 2 अंक कब से स्टार्ट होता है? तो 10 से स्टार्ट होता है, और कहाँ से जाता है? 99 यानी 99 तक जाता है। तो वही लिखे, द फर्स्ट डिजिट इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 9, पहला इक्वेशन में ही लिखा होगा, दो संख्याओं का योग कितना है? 9 लिख दिए। अब कहता है कि दो संख्या जो आएगा ना बाबू, उसमें कहता है, आगे कहता है कि इस संख्या को 9 से गुना करते हैं। ठीक है, 9 से गुना कर दिए, क्योंकि 10 प्लस या 10 वाई प्लस एक्स को 9 से गुना कर दिए। अब उसका 2 गुना भी बोलता है, कहता है कि 2 गुना है। जब उसको पलट देंगे, यानी इसको आपस में इंटरसेप्ट कर देंगे, बता प्लेस को चेंज कर देंगे, यहाँ से वाई को जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे हम वाई पुट कर देंगे, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो जाता है। कितना जाता है? डबल हो जाता है। लिखा हुआ है कि वह कैसा कीजिए, पलटने पर वह दुगुनी हो जाती है। कितना हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। तो देखो, तो यहाँ 2 की खाली मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 10 वाई था, वहाँ पे 10 एक्स कर दिए, प्लस यहाँ एक्स था, यहाँ पे प्लस वाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों को सोल्व करेंगे छोटू, तो इक्वेशन मेरे पास आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 90 वाई प्लस 9 एक्स इक्वल टू 20 एक्स प्लस 20 वाई हो जाएगा। यानी एक्स को एक्स साथ लिखेंगे और वाई को वाई साथ रखेंगे, तो 90 वाई माइनस 2 वाई प्लस 9 एक्स माइनस 20 एक्स इक्वल टू 0। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटू, तो 18 वाई माइनस 11 एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 11 को कॉमन ले लेंगे, तो 8 वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको जो पलटे थे ना, उसको सीधा कर देंगे, या सीधा को हम पलट देते हैं। ठीक है, चलो मान लीजिए पलट ही दिए, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन 2 कर लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इस प्रकार से देखेंगे कि दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को कटना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कटना चाहिए, या फिर ऐड करने के बाद कटना ही चाहिए। तो हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स है, तो इसमें कोई हमको मल्टीप्लाई करने का झंझट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करते हो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन सिंबल माइनस का होता है। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 वाई हो जाएगा, और 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, और वाई इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 9/9 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू जो 1 आया है, इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन मेरा क्या है, यहाँ पे छोटा सा है, इसीलिए इक्वेशन 1 में पुट कर दिया वाई वैल्यू। तो इधर प्लस में था, उधर से माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 माइनस वाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरा कहाँ आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ तक x और y वैल्यू निकल गया। अब कहता है कि दो संख्याओं का जो हम किए थे बाबू फेर, वही कहता है 2 डिजिट जो बना था ना, वो डिजिट कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो डिजिट पता करने के लिए क्या होता है? नो द 2 डिजिट्स नंबर ऑफ 2 डिजिट्स मेरा क्या आता है? पहला डिजिट में, अब उसको देखो 2 डिजिट के लिए क्या होता है? 2 डिजिट के लिए क्या होता है? देखिए, जो 2 डिजिट होगा उसको 10y प्लस एस करेंगे, कहता कह रहे हैं 2y प्लस एक्स, सॉरी 2y प्लस एस करेंगे, जिसमें 2y प्लस एस करेंगे तो 10 का 10 आ जाएगा, और y की वैल्यू मेरा 1 आया है। देखो तो भाई 1 की वैल्यू 1 है,
वन की वैल्यू आई है जी, आई नहीं बनाया है, तो 10 प्लस 1 कर देंगे और प्लस एक्स की वैल्यू कितना आया है, 8 आया है, तो 8 कर देंगे तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 है जी आंसर। उतार इसको, बहुत रात हो गया। इस चैप्टर का लास्ट सवाल आप लोग के बीच, अब इसको मिटाते हैं। देखो बाबू, जब तक नहीं बनाएगा अपने से तब तक नहीं कुछ होगा, इसलिए बनाने से पहले थोड़ा सा समझो, और जब समझ में आ जाता है तो अपने से बनाने का प्रयास करो। इसको जब तक कॉपी में राइट डाउन नहीं करेगा तब तक तुमको नहीं समझ में आएगा। मैथ ऐसा चीज होता है। देखते हैं, मीना 10,000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसमें से खंचाची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने 25 कुल नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 नोट कितने कितने रुपये मिला उसको। तो सबसे पहले 150 वाई 50 रुपये एक सिक्का और 100 रुपया के सिक्का को हम अपने से क्या कर लेंगे, 100 वाई मान लेंगे। कम मान लेंगे, 100 वाई मान लेंगे, और 100 वाई जितना आएगा उसको फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट 50 रुपये इक्वल टू एक्स, 100 रुपये इक्वल टू वाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं होना चाहिए। चलो, 50x प्लस 10 100 वाई इक्वल टू 200। क्वेश्चन 1। इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप कैसे सोल्व करेंगे बाबू, यहाँ तो 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ तो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी, तब एक्स वाई कटेगा जी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए चलो हम इक्वेशन क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो यहाँ 50 50 एक्स हो जाएगा, तो मेरा क्या जाएगा, आगे जाके कट जाएगा। तो यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ छोटा हो जा रहा है, छोटा लिखते हैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, तो 50x 50y और 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 है ना जी। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 50x 100y 10,000 माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, ये माइनस 50y हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 750 माइनस 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 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा, 15 बार में। अब y की वैल्यू कितना आ गया मेरे छोटो, 50, और डायरेक्ट इक्वेशन 2 में पुट कर दो, value of y in equation 2 x plus y equal to 25। हाँ तो बाबू लोग ये प्लस में माइनस हो जाएगा छुटका, तो 25 माइनस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा छुटको 0 और 1 10, कितना हो जाएगा 10।
चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें। और अपने आप नहीं पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, वो भी पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सकता है और आपका नाम भी ले सकता है कि हाँ मेरे दोस्तों ये वीडियो को शेयर किया था। तो धन्यवाद बच्चों।